हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें किसी भी एलिमेंट का। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही होता है, राइट। अब कोशिश करनी है कि इनको एक सेकंड में या इसको मन में ही कर देने का, बिल्कुल एक सेकंड से भी कम में टाइम देना है। क्या आंसर यही आए? अगर नहीं और अगर टाइम ज्यादा लगा है तो कैसे लगा है चेक करते हैं मैंने क्या किया है। ठीक है। स्कूल में जो नॉर्मल तरीका होगा वो क्या तरीका होगा कि पहले बताया जाएगा। मैंने वैलेंसी पिछली वीडियो में बता दिया तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, जाके देख लेना कैसे निकालते हैं वैलेंसी। ठीक है। अब सोडियम की वैलेंसी जैसे 1 होती है, ठीक है। तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, +1। और दो एटम है हाइड्रोजन के, तो ब्रैकेट के बाहर 2 लगा दिए, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे बढ़ता जाऊंगा मैं प्लस का साइन लगाता जाऊंगा। कि जब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप करते हैं तो प्लस का साइन लगाते जाते हैं। अब मैं पहुंचा हूं पी पे और मुझे फास्फोरस की वैलेंसी नहीं पता है, ठीक है। मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है तो मैंने एक्स मान लिया इसको, ठीक है। अब मैं पहुंचा हूं ओ पे और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। कितनी होती है? -2 होती है। लेकिन बाहर क्या है? 4 भी लगा है, ठीक है। तो मैं बाहर 4 भी लगाऊंगा क्योंकि 4 एटम है ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब 1 2 1 जा 2, प्लस का 2 और प्लस का 1 हो गया कितना? 3, राइट। प्लस का 3, एक्स का एक्स ऐसे ही रहने दूंगा मैं, ठीक है। एक्स का ऐसे ही लिख दिया मैंने डायरेक्ट। और 2 4 जा 8, लेकिन कौन से साइन के साथ? माइनस के साइन के साथ, ठीक है। अब प्लस का 3 और माइनस का 8 सब जानते हैं क्या होगा इसका? इसका होगा माइनस का 5 और एक्स इधर ही है, ठीक है। एक्स को मत भूल जाना, एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमेशा याद रखना कि इक्वल्स टू के इधर, इक्वल्स टू के इधर, इक्वल्स टू के इधर क्या चल रहा है? 0 चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है इधर? 0 चल रहा है। और जब 5 उधर भेजेंगे तो x की वैलेंसी क्या हो जाएगी? x का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, एक सेकंड एक सेकंड, x का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? x का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 5, ठीक है। ये तो स्कूल का बेसिक तरीका है, ठीक है। ये स्कूल का क्या है? बेसिक तरीका है। अब जो मैं बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से इसको मन में किया, ठीक है, वही ट्राई करते हैं कि इसको मन में कैसे करते हैं एक सेकंड के अंदर, ठीक है। ओके, लेट मी टेक पेन। अब मैंने चेक किया कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो मैंने मन में सोच लिया इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास गया मैंने देखा हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, लेकिन इसके पास 2 एटम्स है हाइड्रोजन के। तो 1 2 2 और सोडियम का 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो मैंने देखा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, लेकिन 4 एटम है तो टोटल कितने हो गया? -8 हो गया, ठीक है। 2 4 जा 8, लेकिन -8, ठीक है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था 3। अब मुझे ऐड करना है इनको। मुझे फास्फोरस का नहीं पता तो इसको स्किप करो, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि ये है भी गेम में। ये अभी इसको गेम से बाहर कर दिया हमने, ठीक है। इधर 3 है, इधर -8 है। ऐड किया, -5 आया। हमेशा याद रखना जब भी तुम्हारा आंसर माइनस में आए तो समझ जाना वो एक्चुअली प्लस में है। क्यों है प्लस में? क्योंकि उधर इक्वल्स टू भी है अभी, और इक्वल्स टू के उधर ले जाने पे अपने आप माइनस वाली चीजें प्लस में चेंज हो जाती हैं, राइट। तो मेरा अपने आप फास्फोरस की वैलेंसी आ जाएगी, ठीक है। मेरे पास फास्फोरस की वैलेंसी आ जाएगी। इस केस में क्या आ जाएगी? फास्फोरस की वैलेंसी इस केस में 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मन में होनी चाहिए। सेम मैंने देखा पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, लेकिन 2 एटम है तो टोटल कितने हो गया? 1 2 जा 2 हो गया। मैंगनीज मुझे नहीं पता, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ मैंगनीज है भी। इधर ऑक्सीजन है, 4 एटम है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2,
लेकिन जब ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस का 8 प्लस का 2 बनता है कितना, माइनस का 6। और हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हारा आंसर माइनस में आ जाए वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा आंसर प्लस में है, तो माइनस को प्लस कर देना है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 6, ठीक है। अब अगले जितने भी क्वेश्चन होंगे कोशिश करना मन में करने की, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए उसमें, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, NaHSO4, क्या इसका आंसर यही होगा 6, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, CaO2, इसका आंसर होगा 4। ये तो बहुत इजी था। अब कैसे किया ये, मैंने देखा सोडियम होता है 1, इसकी वैलेंसी होती है 1 और एक ही एटम है तो 1, हाइड्रोजन एक ही एटम है और वैलेंसी भी 1 ही होती है तो 1, सोडियम और हाइड्रोजन ऐड करते चलना है, 1 + 1 हो गया कितना, प्लस का 2। अब प्लस का 2 को भूल जाओ, एस को भूल जाओ, ठीक है। एस गेम से बाहर है क्योंकि मुझे पता नहीं है इसको, ठीक है। प्लस का 2 और यहाँ पे माइनस का 8, क्योंकि 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस का 2, तो 2 4 जा 8, यहाँ पे माइनस का 8, यहाँ पे प्लस का 2, ऐड करना है हर चीज को, ऐड किया आया माइनस का 6, और जब भी आंसर माइनस का में आए तो हमेशा उसको प्लस में चेंज कर देना, माइनस का 6 को मैंने प्लस का 6 चेंज कर दिया। अब इधर मुझे इसी का निकालना है और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कैल्शियम का निकालना है, कैल्शियम को रखा, ऑक्सीजन को निकालना है मुझको, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है माइनस का 2 और यहाँ पे 2 एटम है तो टोटल हो गया माइनस का 4। लेकिन अभी मैंने बताया जस्ट अभी कि माइनस में जब भी आंसर हो तो उसको अपने आप प्लस में चेंज कर देना, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्लस का 3, राइट। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्लस का 6। ये मन में करने वाले क्वेश्चन है, अगर इसमें 1 सेकंड भी लग रहा है तो बहुत बेकार बात है, लेकिन फिर भी चलो 1 सेकंड में ठीक है, लेकिन अगर 1 सेकंड से भी ज्यादा लग रहा है तो यानी गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ कहाँ हो रही है ये चेक करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अब मैंने ये कैसे किया, मैंने देखा हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 एलिमेंट 2 एटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 2 जा 2, मुझे सल्फर का पता नहीं है अभी तो इसको मैंने स्किप किया, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि सल्फर के पास 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स है, इस चीज को हमेशा याद रखना मन में, 2 एटम्स है, बाकी सारी जगह क्या थे, एक एक एटम्स थे। हाइड्रोजन के पास 2 एटम हो गया तो 1 2 जा 2 हो गया। अब जिसका मुझे निकालना है उसको मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया। अब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है माइनस का 2 और माइनस का 2 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 14, क्या होगा, माइनस का 14। और मैंने कहा है हर चीज को ऐड करना है, माइनस का 14 इधर राइट हैंड साइड का और इधर प्लस का 2 लेफ्ट हैंड साइड का, प्लस किया तो क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा, माइनस का, एक सेकेंड, माइनस का, बहुत बढ़िया है, हर चीज गलती होगी, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 12 आएगा, राइट, माइनस का 12। अब मेरा राइट हैंड साइड वाला खत्म हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला खत्म हो गया, लेकिन एक चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि इसको मत भूलना कि जिसका मुझे निकालना है उसके पास 2 एटम्स है, तो जिसका भी मुझे निकालना है और उसके पास कुछ एटम्स हैं तो मेरे फाइनल आंसर को उन एटम से डिवाइड कर देना, हमेशा डिवाइड कर देना। और जैसे ही मैं 2 से 12 को डिवाइड करूंगा मेरा आंसर आएगा माइनस का 6, माइनस का 6। और मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया और अभी बता रहा हूं लेकिन आगे नहीं बताऊंगा, समझ गए। जब भी माइनस साइन दिखे तो ऑटोमेटिकली उसको प्लस में चेंज कर देना और फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस का 6, राइट। समझ आ गया, नहीं आया, आगे क्वेश्चंस देखते हैं और क्लियर हो जाता है, होता जाएगा, लेकिन कोशिश करना मन में करो इसको, मन में। अब ये है, इसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर होगा 6, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 8। कैसे किया चेक करते हैं, ठीक है। क्रोमियम, क्रोमियम के पास कितने आइटम्स है, 2। मैंने हमेशा कहा था जिसका निकालना है उसको भले थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लेकिन ये याद रखना
जिसका मुझे निकालना है और उसके पास एक से ज्यादा एटम्स हैं, तो उन एटम्स को याद रखना, क्योंकि उन्हीं से ही फाइनल आंसर को डिवाइड करना है। तो मैंने देखा क्रोमियम के पास 2 एटम्स है, मैंने इसको मन में रख लिया, क्रोमियम के पास 2 एटम्स है। लास्ट में काम करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको याद रखो कि क्रोमियम के पास 2 एटम्स है। ठीक है, अब कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन ही एलिमेंट है। ठीक है, अब मैंने देखा ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। ठीक है, लेकिन और ऑक्सीजन के पास अभी कितने एटम्स है, 7 है। कितने एटम्स है, ऑक्सीजन के पास अभी 7 एटम्स है। तो -2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -14 होगा, राइट। लेकिन एक और चीज अभी बता रहा हूं, ठीक है, आगे काम आएगा। जब भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी चार्ज हो, लेकिन वो चार्ज अगर माइनस में है, अगर वो चार्ज माइनस में है, तो याद रखना वो जब नीचे रहा होगा, जब नीचे को एलिमेंट रहा होगा, तो वो एक्चुअली में प्लस चार्ज वाला रहा होगा। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ ये -2 की बजाय ये H2 रहा होगा। ठीक है, ये H2 रहा होगा, प्लस का H2। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है और यहाँ पे 2 एटम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, +2 हो गया, राइट। हमेशा याद रखना जब भी ऊपर माइनस का चार्ज हो, तो वो उसको प्लस का चार्ज मानना। ये -2 नहीं है, इसको +2 मानना। ठीक है, और मैंने कहा हर चीज को ऐड करना है। ऑक्सीजन के साथ 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आया -14, राइट। आंसर आया -14। लेकिन ऊपर चार्ज भी है, मैंने कहा चार्ज को अगर माइनस चार्ज है तो प्लस में मानना है, और प्लस चार्ज है तो माइनस में मानना है। अभी माइनस का चार्ज है, -2। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे ये +2 है, और हर चीज ऐड करते चलो, हर चीज ऐड करते चलो, मन में ही करो, ये +2 है, राइट। तो +2 और -14 मिला के बनता है -12, -12। ये हो गया माइनस का, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, -12 आया। ठीक है, अब मैंने लास्ट में बताया था कि जब भी मेरा फाइनल आंसर आ जाए, अभी लेकिन फाइनल नहीं है, सेकंड फाइनल आंसर है, -12 है। अब फाइनल आंसर को उन एटम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना जिन एटम्स, जो एटम फाइनल वैलेंसी जिसकी मुझे निकालनी है उसके पास है। तो क्रोमियम के पास 2 है। ठीक है, तो मैं फाइनल आंसर को 2 से डिवाइड कर दूंगा। ये मेरा 12 कौन से साइन का, -12 है। तो 2 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा -6 आएगा, राइट। लेकिन मैंने बताया कि माइनस जब भी आए आंसर तो उसको +6 मानना है, तो मेरा इसलिए +6 आंसर आया। ठीक है, इसको मैंने मन में ही कर दिए हैं, मैंने देखा और आंसर आ गया। ठीक है, तुम भी कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, मेरे साथ करो, ये क्वेश्चन करते करते मन में करने लगोगे, राइट। ये कैसे किया मैंने, मैंने देखा कि हाइड्रोजन के पास +1 चार्ज होता है, लेकिन अभी कितने एटम्स हैं इसके पास, 2 एटम्स हैं। ठीक है, इसके पास 2 एटम्स है, तो कितना हो गया इसके पास, +2 हो गया। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, एटम्स कितने हैं, 5। कितना हो गया टोटल, -10। इधर -10 है, इधर +2 है, हर चीज को ऐड करते हुए चलना है। +2 -10 कितना हो गया, 8 हो गया। और मुझे जिसका निकालना है उसके पास कोई एक्स्ट्रा आइटम्स नहीं है। ठीक है, और अभी जो मेरा आंसर आया वो है -8। लेकिन मैंने बताया जो भी मेरा आंसर आएगा वो प्लस में लेना है, तो मेरा आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा +8। मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा +8 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इसको कैसे किया, इसका आंसर क्या आएगा, बहुत हो गया प्लस प्लस आंसर। क्या इसका आंसर -2 है, क्या इसका आंसर +3 है। कैसे किया मैंने ये, चेक करते हैं। ठीक है, कार्बन, मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, लेकिन मुझे पता नहीं है, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर जिसका मुझे निकालना है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 2, तो इसको याद रखना है कि कार्बन के पास 2 आइटम्स हैं,
तो मैंने इसको याद रख लिया कि कार्बन के 2 एटम। अब हाइड्रोजन के पास आते हैं। हाइड्रोजन के पास क्या है? +1 +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। +1 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा, राइट। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2 होता है, -2। अब इधर सिंगल हाइड्रोजन है, इसके पास कितनी वैलेंसी है? +1। इधर +1 हाइड्रोजन, इधर +5 हाइड्रोजन। ऐड करो इनको, +5 +1 6। और ऑक्सीजन के पास कितनी वैलेंसी है? -2। 6 में से -2 हटाओ, कितना बचेगा? +4 बचेगा। कितना बचेगा? +4। लेकिन अभी मेरा फाइनल आंसर नहीं है, ये है मेरा +4। अब इस +4 को मैं डिवाइड करूंगा जो मेरे फाइनल में जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसके एटम से। तो इसके एटम से 2, मैंने 4 पे डिवाइड किया 2 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2, राइट। गलत, मेरा आंसर आएगा -2। हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, लेकिन आगे नहीं बताऊंगा कि अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और प्लस में आ रहा है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये मेरा आंसर +2 आया, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरा आंसर -2 आ गया। क्यों आ गया? मैंने कहा था इस चीज को याद रखना कि उधर =0 चल रहा है, तो -2 जो मेरा +2 आया उसको जब मैं =0 की तरफ उठा के ले जाऊंगा तो मेरा +2 -2 बन जाएगा। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा ये याद रखना, अगर मेरा आंसर कभी भी प्लस में आया तो मैं समझ जाऊंगा मेरा आंसर असल में माइनस में है, और अगर मेरा आंसर माइनस में आया तो मैं समझ जाऊंगा मेरा आंसर हमेशा प्लस में है, ठीक है। इसका +3, राइट। यहाँ पे ऑप्शन की वैलेंसी कितनी है? -2। तो टोटल कितना हो गया? -6। और -6 में से जब हाइड्रोजन का +3 ऐड करोगे तो कितना बचेगा? -3 बचेगा, राइट। -3 बचेगा। और मैंने बताया जब भी तुम्हारा आंसर माइनस में आए तो समझ जाना असल में तुम्हारा आंसर +3 आया है, राइट। नेक्स्ट करते हैं Pb3O4। कैसे किया Pb3O4? क्या होगा इसका? क्या इसका आंसर 8 होगा या नहीं? क्या इसका आंसर ये होगा? कैसे किया ये मैंने, ठीक है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, और यहाँ पे 4 एटम्स हैं, टोटल कितना हो गया? -8 हो गया, -8 हो गया, राइट। लेड लेड के पास कितने एटम्स हैं? 3। और मैंने कहा है जब भी जिसका मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसके पास जितने भी एटम्स हों उसको मैं फाइनल आंसर से डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया, किससे? 3 से डिवाइड कर दिया, और मेरा आंसर था -8। लेकिन मैंने हमेशा बताया जब भी मेरा आंसर माइनस में हो तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर असल में प्लस में आने वाला है, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे भी क्या आंसर वही है जो मैं सोच रहा हूँ? यहाँ पे आंसर है 8, ओहो 8। और यहाँ पे 8/3। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? दोनों का आंसर 8/3 कैसे हुआ? सेम लॉजिक है, -2 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 4 जा 8 हुआ, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, ऐड नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा जिसका मुझे ऑक्सीडेशन निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसके पास 3 एटम्स है, तो फाइनल आंसर को 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। आंसर आ जाएगा। आगे आगे क्या है? अब मुझे निकालना है वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? सेम वही लॉजिक करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ मन में हो सकता है। अब ऑक्सीजन की क्या होता है? -2 होता है, -2। यहाँ पे क्या है? 7। तो 2 7 या 14, लेकिन -14, यहाँ पे -2 है तो -14। यहाँ पे क्या है? इसको मत भूल जाना, थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ऊपर माइनस का चार्ज होगा तो सोचना है कि नीचे वो प्लस का चार्ज है, ठीक है। तो इसको याद रखो कि ये है -14। फिलहाल ऑक्सीजन और 7 को मल्टीप्लाई करके आया -14। हर चीज को ऐड करना है, हर चीज को ऐड करना है, हर चीज को ऐड करना है। ऊपर -4 है तो नीचे जब आया
तो वो प्लस का 4 बन गया। मन में ही सोच लेना है कि वो माइनस का 4 नहीं है, वो प्लस का 4 है। तो प्लस का 4 माइनस का 14 के साथ जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 10 होगा, माइनस का 10 होगा, राइट? माइनस का 10। तो जब ये माइनस का 10 हुआ और अब कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ जिसका निकालना है वही बच गया है। तो याद रहो, देखो क्या उसके पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आइटम तो नहीं है, उसके बाद 2 है। तो अपने फाइनल आंसर को 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन किस साइन के साथ? माइनस के साइन के साथ। यहाँ पे माइनस का 10 था, यहाँ पे माइनस का 5 आया। लेकिन एक और ट्विस्ट है, जब भी आंसर तुम्हारा माइनस में आने वाला है या माइनस में आ रहा है तो समझ जाओ वो एक्चुअली में माइनस में नहीं है। वो आंसर, अब तुम्हारा जो फाइनल आंसर होगा वो प्लस का 5 है। समझे? देखिए इक्वल टू नहीं होता है, जीरो चल रहा है। इस चीज को कभी मत भूलना। अब यहाँ पे क्या है? H5 यानी प्लस का 5 हो गया टोटल मिला के, राइट? मुझे फास्फोरस का निकालना है, इसको छोड़ते मुझे पता नहीं है इसका क्या होता है, तो मैंने छोड़ दिया। फिर प्लस का 5, ऑक्सीजन -2 होता है, तो -2 इंटू 10 करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का 20 हो जाएगा। और माइनस का 20 प्लस का 5 कितना होगा टोटल? इधर टोटल हो जाएगा माइनस का 15। माइनस का 15 हो जाएगा। अब मैंने बताया जब और कोई एलिमेंट ना बच जाए तो चेक करो, जो हमारा मेन एलिमेंट है जिसका मुझे निकालना है उसके पास कोई एटम्स हैं? तो मैंने देखा हाँ इसके पास 3 एटम्स है। तो मैंने अपने फाइनल आंसर को 3 से डिवाइड कर दिया और मैंने देखा मेरा जो आंसर आया वो आया -5। माइनस का 5 आया। और मैंने बताया है कि माइनस में जब भी आंसर आए तो उसको प्लस में चेंज कर देना है, राइट? तो मेरा एक्चुअली में आंसर है +5 है। तो इसको मन में कोशिश करो यार, ये मन में करने वाले क्वेश्चंस हैं। अगर इसमें 1 सेकंड से ज्यादा लग रहा है ना तो मतलब गड़बड़ है। इस वीडियो को एक बार देखना, 2 बार देखना, ठीक है? उसके बाद समझ ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।